मैंने 14 साल तक पार्टी की सेवा की। 14 साल में जो मुझे मिलना चाहिए था सम्मान, वो सम्मान आज तक नहीं मिला, जिसके कारण ये बहुत बड़ा फैसला मुझे लेना पड़ा। मेरे स्वर्गीय पति दुर्गा सोरेन जी का बनाया हुआ, उनका मेहनत किया हुआ, उनकी ज़मीन बनाई हुई, और हम आज तक अछूते ही रहे हैं। हमें किसी तरह का पार्टी से कोई सम्मान नहीं मिला है, जिसके कारण आज ये फैसला मुझे लेना पड़ा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जिस तरह से हमने देखा कि आए दिन पूरे भारत की दौरा कर रहे हैं, विदेशों में भी भारत का नाम है प्रधानमंत्री जी की वजह से, तो इसी चीज़ को देखते हुए विश्वास और आस्था जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, देवेंद्र फडणवीस जी, उन सब का राय मिलेगा, उन सब का साथ मिलेगा। और हमको झारखंड को बचाना है। किस तरह से झारखंड में हम लोग देख रहे हैं आए दिन ज़मीन की लूट हो रही है। जल जंगल ज़मीन के लिए झारखंड बना था, आदिवासी बहुल क्षेत्र है। आदिवासी हमारे सभी भाई जो है कि उनका जीवन अब खतरे में है, तो उनको बचाने के लिए हमने आज यहाँ मोदी जी के समक्ष उपस्थित हुए। आपके ही देवर यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत लगे, क्या आप मानती हैं सभी सही है और ये वजह है, इसी वजह से आप आगाह हुई कि वहाँ पर जो है डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, वहाँ इस तरीके से स्कैम हो रहा है, इस चीज़ को आप मानती हैं? जी बिल्कुल मानती हूँ, बहुत बड़ी मैटर है ये, और वो तो जुडिशियल मैटर है, जो भी है वो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। जिस तरह से वहाँ पर अधिकार मिलना चाहिए, वहाँ के ज़मींदाताओं को नौकरियाँ नहीं मिल रही है। जो भी एग्ज़ाम लिया जाता है नियुक्ति से संबंधित, क्वेश्चन पेपर लीक हो जाती है, और वहाँ की सरकार जो पूर्व मुख्यमंत्री और आपके जो मुख्यमंत्री है चंपई सोरेन जी, विधानसभा में भी आवाज़ उठते रहा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि कौन है, कहां से आए ये गिरोह जो कि वहां के स्टूडेंट के कैरियर को भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है। और स्टूडेंट आज का दिन में सड़कों पर बैठे हुए हैं, उनका कैरियर नहीं है। ऐसे में एक बदलाव की ज़रूरत है। क्योंकि आपने बीजेपी तो ज्वाइन कर ही लिया है। वो है, उसके समय पर आप लोगों को पता चल जाएगा। सीता सोरेन ने रिजाइन कर दिया है पार्टी की मेंबरशिप से। उन्होंने सीरियस एलिगेशन लगाया है कि उनको उनकी नजरअंदाज किया जा रहा था, पार्टी में उनको ड्यू रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा था, उनके खिलाफ साजिश की जा रही थी। देखिए, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रथम परिवार के जो माननीय विधायिका हैं, उनके साथ इस तरह का सौतेला बर्ताव किया जा रहा था सोरेन परिवार के भीतर। उन्होंने तो कई बार खुलकर इसका विरोध किया था, और आज तो प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और कहा कि अब तो हद हो गई साहब, मेरे खिलाफ साजिश हो रही थी जेएमएम के भीतर में। तो ये कैसा जेएमएम का इंसाफ कि एक आंदोलनकारी की पत्नी, जिनके पति आज इस दुनिया में नहीं है, उनके साथ सौतेला व्यवहार। और जिस व्यक्ति ने कभी झारखंड आंदोलन में कोई भूमिका नहीं निभाई, वो तो 4 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे। तो ये जेएमएम की असलियत है कि जो सच में जो लड़ने वाले लोग होते हैं ना, उनके परिजनों के, उनके मृत्यु के बाद भी इस तरह का सौतेला व्यवहार होता है। हमारा मानना है कि जेएमएम पूरे तरीके से एक्सपोज हो गया। उसके बाद जेएमएम जामताड़ा ने तो ट्वीट करके कहा कि घर का भेदी लंका ढाए, यानी आप उनको घर का भेदी मान रहे हैं। लेकिन चलिए, जेएमएम ने ये तो स्वीकार कर लिया कि यहाँ रावण राज समान लंका की स्थितियां हैं, लेकिन इन्हें भूलना नहीं चाहिए आज एक विभीषण निकला है जो इसी रावण राज का अंत करेगा, और अंततः लंका से सीता मुक्त हो गई। जेएमएम एमएलए सीता सोरेन, who is also sister-in-law of former CM Hemant Soren and daughter-in-law of JMM Supremo Shibu Soren, has resigned from the primary membership of JMM. She has put serious allegations of being neglected, of facing conspiracy.
See, it's very shocking the way Honorable Sita Soren had to resign from the primary membership. She is the elder daughter-in-law of the first Jharkhand Mukti Morcha family, the Soren family, and her husband was a Jharkhand agitationist who actually fought for the Jharkhand struggle. But the way she was being neglected, and she has even alleged that there was a conspiracy within the party against her and her family members, her two daughters. So this is very, very shocking. And the way this event has turned out, though this is an internal matter of JMM, she is an honorable MLA, a public figure. So it's a very shocking and sad reflection of the way things are actually happening in JMM. The elder daughter-in-law who gave all for the party has been neglected and she had to resign today. And the JMM tweets, Ghar ka bhedi Lanka dhai. Yani they actually admit that the situation like Lanka Raj, the Ravan Raj prevails in Jharkhand. And let's finally admit, तो आज सीता जो है वो लंका से मुक्त हो गई. Now speculations being made that she is joining BJP. Oh, no. There is no truth to this. This is just being spread by the JMM lies factory. Sita Soren, the first family, the elder daughter-in-law of the Soren family, has resigned, alleging that she was totally being targeted and neglected in the family. This doesn't speak volumes about the way the JMM functions. The JMM has lost to answer. Do you think this is a reflection of limelight being given to Kalpana Soren? Well, I would not like to comment on that, but she being the elder daughter-in-law, she should have a more say. Like, she was not even made a minister. Her husband fought for the Jharkhand agitation. His contribution was totally neglected. The power went to Hemant Soren, who had nothing to do with the Jharkhand agitation. And now a conspiracy is being hatched against her own party, within her own party, by her own party members, as she has written in the letter. So, I mean, if she has left the party, it actually speaks about the sad state of affairs in the Jharkhand Mukti Morcha. जी, हमें भी पता चला और हम सभी लोग शॉक्ड हैं. और देखिए, इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी तो है नहीं, उन्होंने क्यों दिया, क्या दिया. लेकिन अभी पार्टी एक संकट के दौर से गुज़र रही है, तो ऐसे में मुझे लगता है थोड़ा धैर्य सबको रखना चाहिए था. और इस तरह से क्यों हुआ, दुखद है ये, हमारी पार्टी के लिए दुखद है. जी, कहा जा रहा था कि पार्टी में वो कई बार चर्चा हुई थी कि पार्टी में उनकी उपेक्षा हो रही है. पिछले दिनों मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, उनको जगह नहीं मिला, इससे भी नाराजगी उनकी, कहा जा रहा है नाराज चल रही. क्या लगता है पार्टी में उनकी उपेक्षा, एक परिवार होने के नाते, बड़ी बहू होने के नाते उपेक्षा? देखिए, इस पर तो मैं कोई राय नहीं दे सकती, क्योंकि मैं कोई निर्णय लेने, मेरे द्वारा कोई निर्णय लिया तो नहीं गया है, या कोई ऐसी कमेटी में भी नहीं थी. क्यों हुआ उसके बारे में मैं कुछ बोलने में अभी असमर्थ हूँ. लेकिन जो भी हुआ दुखद है पार्टी के लिए. लेकिन पार्टी एक परिवार जैसा ही है, सारे लोग मिलकर अभी जो भी निर्णय लेंगे. तो क्या कहूँ, अभी चूँकि इलेक्शन भी सर पे है, MP इलेक्शन है, फिर MLA इलेक्शन है, और जिस तरह से हमारी पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत है, आपने देखा होगा कि हर तरफ इस गठबंधन को लोग पसंद कर रहे हैं. और माननीय हेमंत सोरेन जी ने गुरु जी के दिशा निर्देश पर जो भी काम किया, और अभी माननीय चंपई सोरेन जी भी उन अधूरे काम को भी पूरा कर रहे हैं. तो इससे जनता अंतिम व्यक्ति तक बहुत अच्छा मैसेज है. और जिस तरह से महिला, बच्चों, बुजुर्गों और हर तबके का ध्यान रखा गया और विकास पहुंचाया जा रहा है, और इतनी योजनाएं लॉन्च की गई हैं कि जनता चाहती है कि दोबारा झारखंड मुक्ति मोर्चा ही जीत कर आए, गठबंधन की सरकार हमारी जैसी है वैसे चले. तो ऐसे में इस तरह का निर्णय मुझे लगता है कि थोड़ी जल्दबाजी है शायद. मैं क्या कह सकती हूँ, उनका व्यक्तिगत निर्णय है. लेकिन पार्टी में हूँ, इसीलिए मैं भी दुखी हूँ इस निर्णय से. जी, इन लोकसभा चुनाव के पहले इस तरीके का निर्णय, हेमंत सोरेन भी साथ में नहीं है अभी पार्टी के. अब एक बड़ी बहू, वो भी पार्टी की सदस्यता से अभी इस्तीफा देगी. पार्टी पे कुछ प्रभाव पड़ेगा या फिर जनता में क्या मैसेज है इससे? देखिए, अभी तो बात अभी तुरंत सामने आई है. इस पर मैंने किसी से बातचीत अभी की नहीं है, और ना ही ऐसी कोई मीटिंग वगैरह हुई है. बातचीत होने के बाद ही मैं इस पर अपनी कोई राय दे पाऊंगी.